डॉनबास पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। आखिर क्या है पुतिन का मिशन डॉनबास, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। यही नहीं, लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक लुहांस्क में रूस के 10,000 सैनिक अलगाववादियों के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो मरते दम तक डॉनबास की रक्षा करेंगे। Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє наявний на сьогодні оборонний ресурс. Робимо все для того, щоб посилити його, і ми посилимо. Якщо окупанти думають, що Лиман і Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. ये सैटेलाइट तस्वीरें इस हकीकत को बताने के लिए काफी हैं कि डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने भयंकर तबाही मचाई है। आप इन तस्वीरों में रूसी सेना की डिप्लॉयमेंट को भी देख सकते हैं, लेकिन अमेरिकी रक्षा एजेंसी पेंटागन का कहना है कि रूसी सेना को डॉनबास में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिली है। Assessment is that the Russians continue to make some incremental gains in the Donbass. Not great magnitude, not leaps and bounds. They are facing and continue to face a stiff Ukrainian resistance, which is why I won't go so far as to say it's too late to provide the Ukrainians with any system or capability that they might need, because they are very active in the fight and they have pushed back the Russians. Up near Kharkiv, they continue to push the Russians back. And so, I mean, they're going on offensives of their own. जंग के दौरान यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेन के नागरिकों को संबोधित करते हुए रूस यूक्रेन जंग पर 6 पेज का एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने पोलैंड पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन के पश्चिमी भाग पर कब्जा करना चाहता है और इसकी तैयारी भी कर रहा है। दरअसल चेचन कमांडर कादिरोव की पोलैंड पर कब्जे की धमकी के बाद से ही पोलैंड ने रूस के हमले का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। पोलैंड अमेरिका से 6 और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी पैक-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है। इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के लिए पोलैंड पर सीधा हमला आसान नहीं होगा, क्योंकि पोलैंड नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। लिहाजा नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे सूरत हाल में अगर रूस पोलैंड पर हमला करता है तो इसे नेटो पर हमला माना जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि रूस सीधे तौर पर इन देशों से कभी नहीं भिड़ना चाहेगा, लेकिन रूस की तरफ से हमले का अंदेशा देखते हुए पोलैंड अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि पोलैंड रूसी सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक टैंक कहे जाने वाले अब्राहम को खरीद रहा है। M1A2 अब्राहम अमेरिकी सेना का मेन बैटल टैंक है। ये टैंक 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन से लैस है। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इस पर 120 mm की एक बंदूक भी लगी हुई है, जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में वीर सावरकर की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योगी ने वीर सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन किया। सीएम योगी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने सावरकर की बात मानी होती तो 1947 में देश का बंटवारा नहीं होता। दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य लेता तो देश कभी दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता और मानवीय अत्याचार नहीं होते, लाखों लोगों की निर्मम हत्या नहीं। वीर सावरकर ने भी यही बात कही थी, पाकिस्तान आएंगे जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान हमेशा रहेगा।
रूस यूक्रेन जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है। ऐसे में जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद भी बहुत कम नजर आ रही है। रूस पोलैंड को यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है और इसलिए पुतिन ने पोलैंड को गैस और तेल की सप्लाई भी रोक दी है और कई बार पोलैंड को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। लिहाजा रूस को जवाब देने के लिए पोलैंड भी हर संभव तैयारी में जुटा है। पोलैंड जर्मनी से 250 लेपर्ड 2S टैंक खरीद चुका है। ये यूरोप का सबसे एडवांस टैंक है। लेपर्ड 2S टैंक पर 120 mm की गन लगी है। 2S नेटो का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान नेटो के एक सदस्य देश तुर्की में ही नेटो के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दरअसल तुर्की को फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल किए जाने पर ऐतराज था। इस पर नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड को 28 जून तक तुर्की से बात कर इस समस्या का समाधान निकालने का वक्त दिया है। लेकिन इससे पहले ही तुर्की में ये मांग तेज होती जा रही है कि तुर्की को नेटो की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। तुर्की के इंसेरेलिक एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए ये मांग की कि तुर्की में नेटो और अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी तुर्की के लिए खतरा बन सकती है। तुर्की की कम्युनिस्ट पार्टी का आरोप है कि नेटो यूक्रेन की हिफाजत नहीं कर रहा है, बल्कि नेटो की वजह से ही रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। NATO, after the collapse of Soviet Union, started expanding towards the east, and their role in Yugoslavia, it was terrible. They bombed and they split Yugoslavia into pieces. So NATO has always been a imperialist aggression organization, and now in Ukraine they planned this for many years. So NATO is one of the designers of this war. They are not defending Ukraine. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना के तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। यूक्रेन के मैदान जंग में क्रूज से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है। बावजूद इसके ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है। जंग दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, लेकिन इसका खमियाजा बेकसूर लोगों को ही उठाना पड़ता है। फिलहाल यूक्रेन से भी ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और यूक्रेन में बरसते बारूद के बीच इस जंग के रुकने की उम्मीद भी मध्यम होती जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा के लिए चुनावों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक झारखंड से राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को देने पर सोरेन मान गए हैं। झारखंड की दोनों राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार उठाने के संकेत दिए थे। अब इस मुलाकात के बाद जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। मेरे पे इतनी खुशी दिख रही है तो खुशी का राज भी बता दीजिए। सिर्फ धन्यवाद करने से काम नहीं चलेगा। उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं, जब इतने खुश हैं तो राज भी बता दीजिए। सोनिया गांधी को राज्यसभा को लेकर जो चीजें चल रही है वो जेएमएम के लोग जाएंगे या कांग्रेस के? सर जेएमएम के लोग जाएंगे या कांग्रेस के? अब बात राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां कुछ बदमाशों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। राजस्थान के जयपुर में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल। कुछ बदमाश मिलकर एक लड़के को पीटते दिख रहे हैं। वीडियो में बदमाश लड़के पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात ये रही थी कि इस पूरी घटना का वीडियो आरोपियों ने ही बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को संभालना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने जयपुर में अपने विधायकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर रखा है, जहां से 7 से 9 जून तक बीजेपी के सभी विधायकों को एक होटल में रखा जाएगा।
बिहार के गोपालगंज में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 तालाबों के आसपास से अवैध कब्जे हटाए गए। साथ ही 24 से ज्यादा लोगों को 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी दिया गया। 94 दिनों के बाद भी ये सवाल अब भी ज्यों का त्यों है कि इस युद्ध का हासिल क्या है। पुतिन जीत की राह में कितना आगे बढ़े और ज़ेलेंस्की सरेंडर की ओर कितना खिसके। मुझसे जंग के बारे में मत पूछो, बताओ कि वहां कोई बाघ है? क्या झिंगुर की आवाजें आती हैं? क्या टिड्डियों के झुंड परवाज भरते हैं? क्या घोघा अब भी आजाद घूमता है? क्या चेरी के पेड़ों पर फूल आए हैं? अगर कोई इन फूलों को चुनने आता है, उनसे तुम मिसाइल स्ट्राइक की बातें ना करना। जंग खत्म होने पर उन सारे लोगों को यूक्रेन बुलाना, उन लोगों के प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। ये यूक्रेन के सिपाही वैश्य बाबा की चिट्ठी है अपनी बेटी के नाम। बेटी ने पूछा था, पापा बताना जंग में क्या हो रहा है। पिता ने बेहद इमोशनल जवाब दिया। यूक्रेनी भाषा की यह कविता सोशल मीडिया पर वायरल है और शायद यही रूस यूक्रेन महायुद्ध की असली तस्वीर है। ना पूछिए कि जंग में अब तक कौन जीता कौन हारा। जंगी मोर्चे पर रूस ने कितने यूक्रेनी सैनिकों को मारा, फ्रंट पर कितने रूसी सैनिकों ने जान गंवाया। रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में जुटी यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से खूब गोले बरसा रहे हैं। उन पर रॉकेटों से हमला हो रहा है। रूस इस वक्त दो तरफ से हमला कर रहा है, उत्तर में इजियम और पश्चिम में सेवेरोडोनेस्क से। हालांकि रूस को दोनों ओर आगे बढ़ने में थोड़ी ही कामयाबी मिल रही है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुश हैं। वहीं यूक्रेन से जारी जंग के बीच जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। खबर है कि दोनों ने पुतिन से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से सीधे बात करने की अपील की। यही नहीं, उन्होंने पुतिन से तुरंत युद्ध विराम करने की भी अपील की। बताया गया कि दोनों नेताओं ने पुतिन से करीब 80 मिनट तक बात की। खबर है कि इस दौरान जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे मारियोपोल के अज़ोवस्ताल से गिरफ्तार किए गए 2500 युद्ध बंदियों को रिहा करने को कहा। दावा है कि पुतिन ने दोनों की बात तो सुनी, लेकिन आखिर में उन्होंने चेतावनी भी दे डाली। बताया गया कि पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पश्चिमी देश यूक्रेन की सैन्य मदद करना बंद करें। असल में जंग की शुरुआत से ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश यूक्रेन को घातक हथियार, टैंक, जंगी ड्रोन और मिसाइलें दे रहे हैं, जिनकी मदद से वो रूस का मुकाबला करता आ रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक बार फिर पुतिन ने कीव विजय की प्लानिंग तैयार की है, क्योंकि कीव पर कब्जा हुए बिना यूक्रेन विक्ट्री की कहानी अधूरी है।
जंग में मनमर्जी वाली जीत भले ना हासिल हो रही हो, लेकिन अब तक जो हासिल हुआ है वो रूस के लिए कमतर भी नहीं। बॉर्डर गार्ड्स डे पर राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया।